हेलो गाइज, हम बात कर रहे हैं महेश वर्णवाल हिस्ट्री पुस्तक के सीरीज पर। और आज के क्लास में हम बात करेंगे इस पुस्तक के अध्याय 5 जिसका नाम होगा ऋग्वैदिक काल। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बात यहाँ पर बोली जा रही है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आर्य लोग थे उनका मूल निवास स्थान क्या था, उनका पहचान क्या था। तो बोला जा रहा है कि आर्यों का मूल निवास अल्पस पर्वत के पूर्व क्षेत्र के आसपास बताया जाता है, जो वर्तमान में यूरेशिया कहलाता है। तो अल्पस क्षेत्र के पूर्व का क्षेत्र जो बोला जाता है, तो देख लीजिए कि अल्पस पर्वत कहाँ पर है। ठीक है ना, तो देखिए यहीं पर ही अल्पस पर्वत है। इसका पूर्व का जो क्षेत्र है मध्य एशिया भी कहलाता है। वहीं पर ये आर्य मतलब वहीं से आए थे। ठीक है ना। अब देखिए मैक्समूलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थल है ना, ये क्या है, तो इसका निवास स्थल मध्य एशिया माना गया है। और ये मान्यता क्या है ना, सर्वाधिक मान्य अवधारणा है, सबसे ज़्यादा यही माना जाता है। अब देखिए भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है और इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख है 36 बार हुआ है। तो आर्यो शब्द का जो उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में 36 बार हुआ है। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है यह पशुचारण है और कृषि का स्थान है ना गौड़ है, मतलब दूसरा नंबर पर कृषि का स्थान आता है। आर्य जो समाज था यह पुरुष प्रधान समाज था और पालतू घोड़े पहली बार ईसा पूर्व 6ठी सहस्त्राब्दी में काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्र में प्रयोग में लाया गया। तो देखिए यहाँ पर 6ठी सहस्त्राब्दी का मतलब 6000 ईसा पूर्व इसको घोड़े को कहाँ पर पालतू बनाया गया, तो काला सागर और यूराल पर्वत में। उसके बाद बोला जा रहा है कि 300 ईसा पूर्व यूराल जो क्षेत्र था इसमें घोड़े का लगभग 60,000 अस्थियाँ मिलती हैं। 3000 ईसा पूर्व बात करें तो यूराल पर्वत के क्षेत्र में घोड़े की कितनी अस्थियाँ मिलती है, तो 60,000 अस्थियाँ मिलती हैं। अब देखिए यहीं से बोला जा रहा है कि आर्य लोग कैसे भारत आ रहे हैं, तो ये हो गया भारत और यहाँ से आर्य चलते हैं, इस रूट से भारत पहुँचते हैं। ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लिया जाता है। ऋग्वैदिक काल को कैसे हम अध्ययन करते हैं, तो साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों स्रोतों का सहारा लिया जाता है। अब देखिए साहित्यिक स्रोत में क्या है, तो पहला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल है और 128 सूक्त है। सूक्त का मतलब मंत्र होता है। और ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 3 पाठ है, 3 पाठ 3 अध्याय, जिसमें साकल है, बालखिल है और वास्कल है। इस साकल में सबसे ज़्यादा मंत्र है जो 1017 है। बालखिल है, बालखिल 11 है, बालखिल में 11 मंत्र है। और वास्कल है, इसमें 56 मंत्र है। ये जो पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला है वो कौन है, वह है बोजाक अभिलेख, जो उसको मितनी अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद बोला जा रहा है कि 1400 ईसा पूर्व के मतलब 1400 ईसा पूर्व के एक लेख में हित्ती राजा जिसका नाम क्या है सुबिलिमा और मितनी राजा जिसका नाम क्या है मती उवाजा के मध्य हुए संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते का उल्लेख किया गया है। कहने का मतलब इस अभिलेख में बताया गया है कि दो राजाओं के बीच जब संधि हुआ तो कुछ वैदिक देवता लोग मध्यस्थता की भूमिका निभाया। इसके अतिरिक्त इनका जो उल्लेख है ऋग्वेद में भी मिलता है, मतलब इस घटना की चर्चा ऋग्वेद में भी की गई है। दूसरा अभिलेख है वो क्या है, वो काससाइट अभिलेख है, जो
कब का है, तो यह 1600 ईसा पूर्व का है और इस अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों का एक शाखा भारत आई थी। अब देखिए यहाँ पर बात हो रहा है आर्यों का मूल स्थान के बारे में विभिन्न विद्वानों का मत। जैसे तिलक कहे थे अंटार्कटिका क्षेत्र या फिर उत्तरी ध्रुव, स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत बताए थे, डॉक्टर संपूर्णानंद है यह अल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के निकट बताए थे, और डॉक्टर अविनाश चंद्र है यह सप्त सिंधु क्षेत्र में बताए थे। सप्त सिंधु क्षेत्र में पंडित गंगानाथ झा हैं यह ब्रह्म ऋषि देश बताए थे, पंडित गंगानाथ झा। उसके बाद DS त्रिवेदी है यह मुल्तान में देविका नामक स्थान पर बताए थे, और ये सब क्या है इम्पोर्टेंट नहीं है, यह क्या है एक मध्य एशिया। मैक्स मूलर बताए थे, मैक्स मूलर बताए थे। आगे बात करते हैं कि ऋग्वेद की रचना की तिथि। तो रचना की तिथि कहीं भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक ही यही इम्पोर्टेंट है, मान्य तिथि है। यह 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, ठीक है ना, बाकी सब बेकार है। ऋग्वेद के बारे में हम बात करते हैं तो भारत आगमन के क्रम में आर्य मध्य एशिया और ईरान से भारत पहुँचे, और भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। तो ऋग्वेद का भाषा क्या है, हिंद यूरोपीय भाषा। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुति संग्रहित है, जिसकी रचना विभिन्न गोत्रों के महर्षियों और मंत्र सृष्टाओं ने की है। मंत्र सृष्टाओं का मतलब होता है कि मंत्र की रचना करने वालों के द्वारा किया गया है। अब देखिए इसमें 10 मंडल है या फिर 10 भाग है, जिसमें 2 से 7 तक का जो मंडल है यह सबसे प्राचीनतम है। इसको वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है, और प्रथम तथा 10वां मंडल है ये सबसे पुराना है, मतलब सबसे अंत में जोड़ा गया है, और इन दोनों में भी सबसे पुराना 10वां है। ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले पुरोहित को होत्री कहा जाता है, होत्री कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका द्वितीय जो मंडल है उसका रचयिता गृत्समत भार्गव है, तृतीय के रचयिता महर्षि विश्वामित्र है, और इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। चौथा का रचयिता है यह वामदेव है, इसमें कृषि संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है। पांचवा का रचयिता अत्रि है, छठा का रचयिता भरद्वाज है, सातवां का रचयिता विशिष्ट है, आठवां का जो रचयिता है वो कर्ण ऋषि एवं अंगिरस है। आठवां का रचयिता कर्ण ऋषि और अंगिरस है। नौवां का रचयिता है वह पौमान अंगिरा है, इसमें सोम का वर्णन है। और 10वां का जो रचयिता है वह कौन है, तो क्षुद्र सूक्तीय तथा महासूक्तीय। उसके बाद आगे बढ़े तो उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए जो जितना वैदिक ग्रंथ है उसका यहाँ पर ब्राह्मण सूक्त, उपनिषद, आरण्यक और उपवेद दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए जो ऋग्वेद है इसका ब्राह्मण ग्रंथ में कौशितकी आता है और ऐत्रेय आता है। उपनिषद भी इसका सेम है, आरण्यक भी सेम है, ठीक है ना। और आयुर्वेद क्या है ना, इसका उपवेद है जिसका प्रवर्तक प्रजापति रहते हैं। आयुर्वेद का प्रवर्तक प्रजापति रहते हैं, जो इसका अध्ययन करता है उसको होत्री कहा जाता है। यजुर्वेद है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तैत्तरीय और शतपथ है। तैत्तरीय और शतपथ, तैत्तरीय है। इसका उपनिषद भी एक तैत्तरीय है, उसके अलावा कठी है, कठी नहीं कठो उपनिषद, और श्वेताश्वर है, ईशो उपनिषद है, और बृहदारण्यक उपनिषद है, और मैत्रायणी उपनिषद है। आरण्यक में इसका तैत्तरीय है, बृहदारण्यक है और शतपथ है। इसके अध्ययन करने वालों को अथर्वी कहा जाता है, और इसका उपवेद है वह धनुर्वेद है, विश्वामित्र जिसका प्रवर्तक है।
सामवेद के बारे में बात करें तो पंच बीस है, जिसको तांडव ब्राह्मण भी कहा जाता है, इसका ब्राह्मण है। केन और छांदोग्य इसका उपनिषद है। अरण्यक में जैमिनी तथा छांदोग्य इसका अरण्यक है। इसके अध्यापक को उद्गाता कहा जाता है। गंधर्व वेद है, इसका क्या है ना, उपवेद है। नारद उसका प्रवर्तक थे। अथर्ववेद के बारे में बात करें, गोपथ है, गोपथ और इसका उपनिषद मांडुक्य है, प्रश्न उपनिषद और मुंडक उपनिषद। इसका अरण्यक नहीं है। ब्रह्मा इसके अध्यापक को कहा जाता है और शिल्प वेद इसका क्या है ना, उपवेद है, जिसका प्रवर्तक कौन है ना, तो विश्वकर्मा है। अब देखिए, इराक से मिले लगभग 6000 ईसा पूर्व का साइट अभिलेख में तथा सीरिया से मिले मितनी अभिलेख में आर्यों का नाम मिलता है। तो ये मितनी अभिलेख है या सीरिया से मिला है, और इराक से जो मिला है वो कास साइट अभिलेख है। इसके बाद देखिए, ऋग्वेद में जो शब्द उल्लेखित है यहाँ पर दिया गया है कि पिता का उल्लेख इतना बार, जन का उल्लेख इतना बार, तो ये सब हमको इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, इसलिए इसे ना पढ़ें। अब हम बात करते हैं आगे बोला जा रहा है कि ऋग्वेद के जो चौथा मंडल है ना, उनमें 3 मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने किया है, जिसमें से एक का नाम त्रास दस्यु है, दूसरा का नाम अजमेढ़ है और तीसरा का नाम पूर्वमीढ़ है। 9वां मंडल सोम को समर्पित है, जिसके कारण इसको सोम मंडल भी कहा जाता है। 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है, अतः इसी के एक भाग जिसका नाम पुरुष सूक्त है, इसमें चतुष्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की सूचना मिलती है। तो 10वें मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। जो ये चतुष्वर्ण होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, तो वैश्य, तो इसकी चर्चा कहाँ पर की गई है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। इसी मंडल में देवी सूक्त का उल्लेख है, जिसमें वाक शक्ति की उपासना की गई है। तो देवी सूक्त का उल्लेख और वाक शक्ति की उपासना की गई है 10वें मंडल में। इसके बाद बात करते हैं कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी है। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है और ऋग्वेद का सर्वाधिक पवित्र नदी है सरस्वती, जिसे नदी तामा, इसके अलावा देवी तामा भी कहा गया है। नदी तामा का अर्थ नदियों में श्रेष्ठ होता है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार, गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, वो भी 10वें मंडल में। अष्टोमा सदगमय है, यह ऋग्वेद से लिया गया है। इसके बाद है कि भारत में आर्य भाषा भाषियों का आगमन यह 1500 ईसा पूर्व से कुछ समय पूर्व हुआ। 1500 ईसा पूर्व से कुछ समय पूर्व हुआ। इसके बाद देखिए, यहाँ पर ऋग्वैदिक नदियों का नाम है, यह प्राचीन नाम है और ये आधुनिक नाम है। आधुनिक में जिसे झेलम कहा जाता है, उसे ऋग्वैदिक काल में वित्सता कहा जाता था। आधुनिक में व्यास, तो ऋग्वैदिक काल में विपाशा। आधुनिक में रावी, तो ऋग्वैदिक काल में पुरुषणी। आधुनिक में घंघर, तो ऋग्वैदिक काल में इसका नाम दृशद्वती था। आधुनिक में कूरम, तो प्राचीन काल में क्रुव था। आधुनिक में काबुल, तो प्राचीन काल में कुंभा था। आधुनिक में गंडक, तो प्राचीन काल में सदानीरा। उसी तरह आधुनिक में चिनाब, तो प्राचीन में आस्किनी। उसी तरह आधुनिक में सतलज, तो प्राचीन में सतुद्री। आधुनिक में गोमती, तो प्राचीन में गोमल। कामरूप वर्मन आधुनिक में, तो प्राचीन में मरुद वृद्धा। आधुनिक में सिंध, तो प्राचीन में सिंधु। आधुनिक में घंघर, तो प्राचीन में सरस्वती। आधुनिक में सोहन, तो प्राचीन में ससोमा। आधुनिक में सवात, तो प्राचीन में। तो देखिए, इतना में सब इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम उसको
इशारा कर रहे हैं। जैसे देखिएगा ये झेलम, ब्यास, रावी, घंघर, ठीक है ना, काबुल, गंडक, चिनाब, ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ये सतलज हो गया, गोमती हो गया और घंघर हो गया, बाकी और इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बोला जा रहा है कि आर्य शब्द से एक जाति विशेष को समझा जाता है, ठीक है ना। आरंभिक भारतीय बोला जा रहा है कि आरंभिक भारतीय विद्वानों ने इस शब्द का यही अर्थ लगाया है। आर्यों को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ व्यक्ति या उच्च कुल वाला, ठीक है ना, यही माना जाता है। अब देखिएगा, आरंभिक आर्यों का निवास है यह पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पंजाब एवं हरियाणा से था। मतलब आर्य आकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं पंजाब, हरियाणा में बसे। आगे बोला जा रहा है कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान को कुर्रम एवं कुंभा आदि कुछ नदियों तथा सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों का उल्लेख है। तो देखिएगा, ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 2 नदी, एक कुर्म और एक कुंभा, और साथ ही साथ सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है। सिंधु आर्यों का सबसे प्रमुख नदी है, जिसका उन्होंने बार बार उल्लेख किया है, जिसका उन्होंने क्या किया है, बार बार उल्लेख किया है। अब बात करते हैं सामवेद के बारे में। तो साम का तात्पर्य गान से है। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया भारतीय संगीत का जनक इसको क्यों माना जाता है, क्योंकि इसी में सबसे पहले 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए, सामवेद के जो मंत्र है सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है ना, सामवेद के मंत्र। इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो ऋग्वैदिक काल था, तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का 5 जन हुआ करता था। जन का मतलब सिंपली आप राज समझेंगे, ठीक है ना, जिसमें से यहाँ पर देखिए पहला का नाम द्रोह्यू है, दूसरा का नाम कुर्मु, तीसरा का नाम पुरु है, चौथा का नाम तुर्वसु और पांचवा का नाम यदु है। यही 5 जन हुआ करते थे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा एक छोटा कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया है कि वैदिक काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 महान पुरोहित हुए। जो वशिष्ठ थे या रूढ़िवादी हुए और विश्वामित्र थे ये उदार थे। लोगों को आर्य बनाने के लिए जो ये विश्वामित्र थे, इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। इसके बाद देखिए, बोला जा रहा है कि पुराणों में सामवेद की सहस्त्र शाखाओं का उल्लेख है। सामवेद और अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है, या 2 वेद ऐसा है जिसका कोई अरण्यक नहीं है। सामवेद का ऋषित्व मतलब इसको गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है, जिसका कार्य चाओं का सस्वर गान करना है। सामवेद का उपवेद है, यह गंधर्व वेद कहलाता है। और सामवेद के प्रमुख उपनिषद में बात करें तो छांदोग्य एवं जैमिनी है, तथा इसका मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ है। यह कौन है, पंचविंशय सामवेद का। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में, ठीक है ना। तो यजुर्वेद के 2 प्रधान रूप है। पहला का नाम है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा का नाम है शुक्ल यजुर्वेद। एक कृष्ण यजुर्वेद है, इसकी 4 शाखाएं हैं। पहला का नाम है काठक, दूसरा का नाम है कपिष्ठल, तीसरा का नाम है मैत्रेयी और चौथा का नाम है तैत्तरीय है। उसी तरह जो शुक्ल यजुर्वेद है, इसे बाज स्नेही संहिता भी कहा जाता है, शुक्ल यजुर्वेद को। अब यजुर्वेद में बात हो जाए तो देखिए, यजुर का जो अर्थ होता है यह यज्ञ होता है, यज्ञ, और इसमें यज्ञ की
विधियों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें यज्ञ एवं बलि संबंधित मंत्रों का वर्णन है। यजुर्वेद है, यह गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है कि यजुर्वेद का ऋत्विक मतलब इसको गाने वाला, ये क्या कहलाता है? ये अथर्व कहलाता है, जिसका कार्य इस वेद के मौलिक गद्य भाग को पढ़ना तथा यज्ञ संबंधित कार्य करवाना। आगे बोला जा रहा है कि धनुर्वेद को यजुर्वेद का क्या कहा जाता है? उपवेद कहा जाता है। और यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूर एवं वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, सर्वप्रथम, चूँकि यजुर्वेद है यज्ञ से संबंधित है तो यज्ञ के उल्लेख इसी में सर्वप्रथम मिलेगा। अब देखिए, यजुर्वेद में हाथियों के पालन का उल्लेख मिलता है। तो प्रश्न याद रखिएगा, हाथी का पालन की चर्चा कहाँ पर की गई है? यजुर्वेद में। इसके बाद है कि ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में। तो अथर्ववेद क्या है ना? तो अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद या फिर श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद की क्या है ना, नाम पड़ा है। और अथर्ववेद का ब्राह्मण जो क्या यहाँ पे बोला गया है कि अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है यह गोपद है और इसमें यागिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं मिलता है। मतलब यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन नहीं मिलता है। आगे बोला जा रहा है कि अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 मंत्र मतलब सूक्त और 6000 मंत्र है। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत एवं औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। ठीक है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का क्या मिलता है ना, उल्लेख मिलता है। एक कुरु क्या है? तो आर्यों का एक राज हुआ करता था कुरु। ठीक है ना। अब देखिए, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता बताया गया है तो परीक्षित ही मृत्यु लोक का देवता है अथर्ववेद के अनुसार। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। शिल्पवेद। आगे बोला जा रहा है कि अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि काशी की प्राचीनतम उल्लेख है, ये कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या बोला गया है ना, ब्रह्मा कहा जाता है। अब देखिए, काशी का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पर मिला? अथर्ववेद में। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि अथर्ववेद में, आगे देखिए आगे क्या बोला जा रहा है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। सभा और समिति को। अथर्ववेद का एकमात्र जो ब्राह्मण है या गोपद है, एकमात्र ब्राह्मण गोपद है। और इनके उपनिषदों में मुंडको उपनिषद, प्रश्नो उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद है। तो मुंडको, प्रश्नो और मांडुक्य उपनिषद किसका? अथर्ववेद का। अब देखिए, अब हम बात करेंगे अरण्यक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बताया जा रहा है अरण्यक क्या है। तो अरण्यक मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं और वनों में रचे जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है ना, अरण्यक कहा जाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथों, तो क्या बोला गया है? अरण्यक कहते हैं, अरण्यक। अब देखिए आगे बोला जा रहा है कि ब्राह्मण में वर्तमान में 7 प्रमुख अरण्यक ऐत्रेय, तैत्तिरीय, मध्याह्नदीन, सांख्यायन, मैत्रेयी, तलवकार और बृहदारण्यक है। ये सब क्या है ना, इसका अरण्य मतलब अरण्यक है ये सब। ठीक है ना। अब उपनिषद में बात करें तो देखिएगा, यह भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम क्या है ना, संग्रह है
और इसमें शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर बल दिया जाता है, शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर। और उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता माना जाता है। तो याद रखिएगा, भारतीय दर्शन का पिता क्या होना है? उपनिषद है। उसके बाद उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है, 108। और ये वेदों से संबंधित है। सामवेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि का प्रथम बार उल्लेख है। और बृहदारण्यक उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई है, मतलब चर्चा की गई है। इसके बाद बात करते हैं कठोर उपनिषद। कठोर उपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद वर्णित है। और यमराज ने नचिकेता को अध्यात्म तत्व की शिक्षा दिया था, यमराज ने, ठीक है ना। अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक् सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद में उल्लेखित है। और राजा की उत्पत्ति सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। राजा की उत्पत्ति ऐत्रेय ब्राह्मण में। आर्य लोग जहाँ सर्वप्रथम बसे वह संपूर्ण प्रदेश है सप्त सिंधु अर्थात 7 नदियों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें अफगानिस्तान का भाग भी शामिल था। अब देखिए, आगे बोला जा रहा है कि ईशोपनिषद में क्या है? याज्ञवल्क्य और श्वेत केतु संवाद है ईशो उपनिषद में। मुंडको उपनिषद में शिक्षा के विषयों में वेदांत को भी शामिल किया गया है। अब हम बात करेंगे जनजातीय संग्रह पर। तो देखिएगा, आप सबसे पहले जब पढ़े होइएगा तो सबसे पहले वेद आया होगा। वेद के बाद क्या आया है? ब्राह्मण आया है। ब्राह्मण के बाद आरण्यक आया है। आरण्यक के बाद उपनिषद आया है। इसकी सीरीज याद रखिएगा। जनजातीय संघर्ष। तो ऋग्वेद में क्या कहा गया है? इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? दुर्गों को तोड़ने वाला। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। आगे बोला गया है कि आर्यों की जो 5 कबीला थी या फिर जन थी, जिसका समुदाय पंच जन कहलाता था। इसमें अनु था, पुरु था, तुर्वस था, उसके बाद द्रुहिव था और यदु था। ये 5 जन थे। भरत और तृत्स आर्यों के शासक वंश थे तथा पुरोहित वशिष्ठ दोनों वंशों के क्या थे ना? समर्थक थे, ठीक है ना। तो शासक वंश मतलब ऐसा वंश जो राज करता है। भरत और तृत्स थे। इसके बाद देखिए, इस देश का नाम इसी भरत कुल के आधार पर भारतवर्ष पड़ा है। इस कुल या कबीले का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। भारत और 10 राजाओं के मध्य जो युद्ध हुआ था ना, ये जिसे हम क्या कहते हैं? 10 राज का युद्ध कहते हैं। तो इस नाम से जाना जाता है। भारत और 10 राजाओं के मध्य जो युद्ध हुआ वह 10 राज के युद्ध के रूप में जाना जाता है। और बोला जा रहा है कि इस युद्ध के कारण भारत वंश के राजा जो सुदास थे ना, सुदास द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उसके स्थान पर वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। तो देखिए, इस युद्ध के कारण भारत वंश के राजा सुदास द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उसके स्थान पर वशिष्ठ को नियुक्त किया गया। सुदास द्वारा अपमानित किए जाने पर जो विश्वामित्र थे ना, विश्वामित्र ने पंचजनों के साथ अन्य कबीलों को संगठित कर सुदास से युद्ध किया। तो मतलब जब सुदास अपमानित करके विश्वामित्र को हटा दिया तो विश्वामित्र है या अन्य कबीलों को संगठित करके सुदास से युद्ध किया। यह युद्ध पुरुषरणी नदी के तट पर हुआ, जिसकी पहचान वर्तमान में रावी नदी से की जाती है। इसमें सुदास की जीत हुई और भरत कबीले की प्रभुत्व कायम हो गई।
आगे बोला जा रहा है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का उल्लेख है। इसका एक कारण राज विस्तार भी माना जाता है। मतलब 10 राग युद्ध कब होता है? जब राज विस्तार होता है। अब देखिए, कुरुजन ने पंचालों के साथ मिलकर उच्च गंगा मैदान में अपना संयुक्त राज स्थापित किया। इसके बाद है भौतिक जीवन। तो बोला जा रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों के भौतिक जीवन के बारे में कुछ आभास मिलता है। भारत में उनकी सफलता के कारण क्या क्या थे? घोड़ा, रथ और संभवतः कांसे के कुछ कुशल अस्त्र शस्त्र एवं उपकरण, जिसके बारे में हमें पुरातात्विक जो प्रमाण है यह बहुत कम है। संभवतः उन्होंने आरा वाला पहिया भी चलाया, जो सबसे पहले काकेशस क्षेत्र में 2300 ईसा पूर्व में प्रयोग में लाया गया था। उन्हें राजस्थान के खेतड़ी खान से तंबा मिलता रहा होगा और ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग में फाल का उल्लेख मिलता है। उन्हें जुताई, कताई और दौनी का ज्ञान था। आर्यों को विभिन्न ऋतुओं के बारे में भी जानकारी थी। आगे बोला जा रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों के अधिकांश युद्ध गाय को लेकर हुआ है, ठीक है ना। और ऋग्वेद में युद्ध का जो मतलब है वह गविष्ठ है। मतलब पर्याय का मतलब क्या होता है ना, तो मतलब उसका अर्थ गविष्ठ है। मतलब गविष्ठ का अर्थ क्या है ना, गाय का अन्वेषण या खोज है। ऋग्वेद में क्या होती थे ना, गाय सर्वोत्तम धन मानी जाती थी। ऋग्वैदिक जो लोग थे ये गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए भूमि पर अधिकार करते थे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकार, चरमकार और कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। तंबा तथा कांसे के अर्थ में अयस्क शब्द का प्रयोग होता था। स्पष्ट है कि इसे धातु कर्म की जानकारी थी। तो देखिएगा, कांसा और तंबा के लिए अयस्क शब्द का प्रयोग होता था। अब देखिए, अब आगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो देखिएगा, आर्य लोग हैं यह शहरों में नहीं रहते थे। संभवतः वह किसी तरह के गढ़ बनाकर या फिर मिट्टी का घर बनाकर गांवों में रहते थे। गढ़ मतलब होता है ऊंचा स्थल। अब देखिए, बोला जा रहा है जनजातीय राज व्यवस्था, ठीक है ना। तो देखिएगा, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासनिक तंत्र कबीले के प्रधान के हाथों में था, जिसको क्या कहा जाता था? राजन या फिर राजा कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था। राजा एक प्रकार का सरदार या मुखिया था, ठीक है ना। उसके पास असीमित अधिकार नहीं थे। मतलब असीमित का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। सीमित का मतलब होता है कम। तो बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं थे, क्योंकि उसे कबीलों से सलाह लेनी पड़ती थी। कबीलों की आम सभा, जो समिति कहलाती थी, अपने राजा का चुनाव करती थी और वो कबीले के मवेशी की रक्षा करता था, युद्ध का नेतृत्व करता था और कबीलों की ओर से देवताओं की प्रार्थना करता था। अब चलिए आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है कि सभा, समिति, विदत और गण जैसे संगठन विचार विमर्श करते थे तथा सैनिक और धार्मिक कार्य देखते थे। ऋग्वैदिक काल में स्त्री सभा एवं विदत में भाग लेती थी। सभा और विदत में, सभा देखिए क्या होता था, वर्तमान का लोकसभा। तो देखिएगा, ऋग्वेद में सभा शब्द का 8 बार प्रयोग किया गया है। सभा के पुरुष सदस्यों को क्या कहा जाता था? सभे शब्द। और स्त्री सदस्यों के लिए सभावती शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। समिति में वर्तमान का राजसभा। देखिए, ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है, परंतु उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व बढ़ता हुआ प्रतीत होता है।
अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। अथर्ववेद में इस बात का प्रमाण मिलता है कि समिति में स्त्रियों का प्रवेश संभव था। इसके बाद हम बात करते हैं विदत पर बात करते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में इस संस्था का प्रचलन अधिक था। इस बात का प्रमाण है कि ऋग्वेद में विदत शब्द का प्रयोग 122 बार हुआ है, जबकि अरण्य ग्रंथों के चरण में आकर इसका प्रयोग प्रायः लुप्त हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, बोला जा रहा है कि विदत को विशिष्ट संस्था के रूप में माना जाता है, जिसमें वृद्धों तथा विद्वानों की सहभागिता होती थी। दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे। सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी था वो पुरोहित होता था। पुरोहित के बाद संभवतः सेनानी का स्थान था, जो भाला, कुल्हाड़ी, तलवार आदि शस्त्र चलाना जानता था। बोला जा रहा है कि युद्ध में प्राप्त भेंट और लूट की वस्तुएं वैदिक सभाओं में बांट दी जाती थी। चारागाह या बड़े जत्थे के प्रधान ब्राजपति कहलाता था। परिवारों के प्रधानों को कुलप तथा लड़ाकू दलों के प्रधानों को ग्रामीण कहा जाता था। राजा था। ये राजा कोई नियत या अस्थायी सेना नहीं रखता था, किंतु युद्ध के समय स्वजनों की सेना मतलब अपने लोगों की सेना संगठित कर लेता था। अब देखिए, कबीला और परिवार। तो देखिए, व्यक्ति की पहचान उसके कुल या गोत्र से होती थी। लोगों की सबसे अधिक आस्था अपने अपने कबीला के प्रति रहती थी, जिसे जन कहा जाता था। ठीक है ना। अब देखिए, ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है, परंतु जनपद अर्थात राज क्षेत्र शब्द का एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण शब्द 20 है, जो कबीले के अर्थ में मिलता है। ऋग्वेद में इसका प्रयोग है ना 170 बार हुआ है। तो पहला महत्वपूर्ण शब्द जन है और दूसरा महत्वपूर्ण शब्द 20 है। वैश्य नामक बहुसंख्य वर्ग का उदय इसी 20 या कबीलाई जनसमूह से हुआ है। आरंभिक वैदिक अवस्था में परिवार का अर्थ गृह शब्द का मतलब परिवार के अर्थ में गृह शब्द का उल्लेख मिलता है, जो ऋग्वेद में बार बार आया है। जो ऋग्वैदिक समाज थी वह पितृसत्तात्मक थी और परिवार में पिता मुखिया होता था। परिवार की कई पीढ़ियां एक घर में साथ साथ रहती थी। इस समाज के लोग हमेशा वीर पुत्रों की प्राप्ति के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे। ऋग्वेद में बेटी के लिए कामना व्यक्त नहीं की गई है, जबकि प्रजा या संतान और पशु की कामना सूत्रों में बार बार किया गया है, सूक्तों में। अब देखिए, स्त्रियां जो थी वह सभा समिति में भाग ले सकती थी। वे पत्नियों के साथ मतलब पतियों के साथ यज्ञों में आहुतियाँ दे सकती थी। सूक्तों की रचना मौखिक होती थी और उस काल का कोई लेख नहीं मिला है। मतलब कोई लिखा हुआ बात नहीं मिली है। अब देखिए, ऋग्वेद में नियोग प्रथा मतलब अपना देवर से शादी करना, विधवा विवाह का प्रचलन का आभास मिलता है। ठीक है ना। बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं है। सामाजिक वर्गीकरण के बारे में बात करें तो वर्ण शब्द का प्रयोग रंग के अर्थ में होता था और ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य भाषा भाषी गौर वर्ण के थे और मूल जो यहाँ के लोग थे वो काले रंग के थे। मतलब गौर का मतलब गोरे थे, यहाँ के मूल लोग काले थे। ऋग्वेद में आर्यों का वर्ण मतलब ऋग्वेद में आर्य वर्ण तथा 10 वर्ण का उल्लेख है। धीरे धीरे कबीलाई समाज 3 वर्गों में विभाजित हो गया, जिसमें एक था योद्धा, एक था पुरोहित और एक था जन सामान्य लोग। चौथा जो वर्ग है जो क्षुद्र कहलाता था, उसका साक्ष्य ऋग्वेद काल के अंत में मिलता है। ठीक है ना। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, जो सबसे अंत में जोड़ा गया है।
इसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि यहाँ पर देखिए सभा का प्रमुख प्रमुख को क्या कहा जाता था, सुजान, और समिति के प्रमुख को ईशान कहा जाता था। सभा के प्रमुख को सुजान और समिति के प्रमुख को ईशान कहा जाता था। अब देखिए बोला जा रहा है कि ऋग्वेद युग में व्यवसाय के आधार पर समाज में वर्गीकरण प्रारंभ हुआ। ऋग्वेद में किसी परिवार का एक सदस्य कहता है, क्या कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है और मेरी माता चक्की चलाने वाली है। भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। अब देखिए वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द, तो देखिएगा अधन्या जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह गाय के लिए, गोपा का प्रयोग राजा के लिए, गोहन या गोहंता का प्रयोग अतिथि के लिए, गोमत का प्रयोग धनी व्यक्ति के लिए, गोधूली का प्रयोग है समय के लिए, गौ युति का जो प्रयोग है ये दूरी के लिए किया गया है, दूरी किया गया है। तो देखिए यहाँ गौ युति है ना, यह दूरी के लिए, और वाप्ता है यह नाई के लिए, और तक्षण है, तक्षण बढ़ाई के लिए, गविष्ट या फिर गेसु या फिर गम ये युद्ध के लिए। उसके बाद दुहिता पुत्री के लिए, तंतुवाय जुल्हा के लिए, किवास था ये हलवाहा के लिए। उसके बाद अस्थिवी है यह अनाज कुठार के लिए, धान्य है अनाज के लिए, धनो है यह मरुस्थल के लिए, उर्वरा है उपजाऊ भूमि के लिए, खिल है पशुचारण योग भूमि के लिए, खिल जो है यह पशुचारण योग भूमि के लिए। इसके बाद देखिए कुलिया है, कुलिया यह बड़ी नहर के लिए, और सीता है यह हल से बनी नालिया के लिए, लांगल है यह हल के लिए, और करीस है यह गोबर के खाद के लिए। ठीक है ना। अब बात हम करेंगे ऋग्वैदिक देवता के बारे में। तो बोला जा रहा है बोजाक कोई अभिलेख जो कब का है, 1400 ईसा पूर्व का है। इसमें अनेक वैदिक देवताओं जैसे इंद्र मतलब मित्र, वरुण, इंद्र, नास्ताय का उल्लेख किया गया है। इन देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र है, जिन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। अब देखिए इंद्र पर ऋग्वेद में 250 सूक्त है, और इंद्र को किस चीज़ का देवता माना गया है ना, तो वर्षा का देवता माना गया है। तो एक नंबर पर इंद्र आते हैं ऋग्वेद में, और दूसरे नंबर पर कौन आते हैं, अग्नि आते हैं, जिसके लिए 200 सूक्त का प्रयोग हुआ है। अग्नि की जो भूमिका है, यह जंगलों को जलाने वाला, खाना पकाने वाला आदि कार्यों में अग्नि की भूमिका होती थी। ठीक है। उसके बाद ऋग्वैदिक देवियों के बारे में बात करते हैं, तो सूर्य को प्रेरणा प्रदान करने वाली देवी थी, उसका नाम था सावित्री। जगत की जो माता थी उसका नाम था पृथ्वी, और अरुणोदय मतलब प्रातः काल की जो देवी थी वो उषा थी, उषा। उसके बाद देवों की महान माता जिसको क्या नाम था, आदिति। देव की जननी मतलब देवों की माता, और सृष्टि की मूल आधार अदिति थी। नदी देवी कौन थी, सिंधु, जिसके लिए नदी तमा देवी तमा शब्द का प्रयोग किया गया है। और उर्वरा की देवी कौन थी, तो पूरा पादी। इसके बाद रात की देवी कौन थी, रात्रि। और वन देवी अरण्ययानी। वनस्पति की देवी थी, उसका नाम था दिशान। और जल देवी का आप। आराधना का देवी इल्ला। और सूर्य देवता की पुत्री का नाम सूर्या। तो एक नंबर पर इंद्र, दूसरा नंबर पर अग्नि, और तीसरा नंबर पर किसका स्थान आता है, वरुण का, जो जल या समुद्र का देवता माना गया है।
इसे ऋत अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है। किसको? वरुण को। सोम को वनस्पतियों का अधिपति मतलब देवता माना गया है तथा एक मादक रस सोम रस इसी के नाम पर पड़ा, मतलब एक मादक पदार्थ का नाम सोम रस इसी के नाम पर पड़ा। ऋग्वेद का नवम मंडल में सोम की क्या किया गया ना, स्तुति किया गया है। और ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्या आदि देवियों का उल्लेख है। आगे बोला जा रहा है कि ऋग्वेद की व्याख्या सृष्टि की नियमितता, भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था एवं अंतरिक्षीय व्यवस्था आदि रूपों में की गई है। उत्तर वैदिक काल में ऋत पूर्ण रूप से लुप्त हो चुका था। जो ऋत है पूर्ण रूप से लुप्त हो चुका था। ऋग्वेद के एकमात्र मंत्र में रुद्र को क्या कहा गया है? त्र्यंबक कहा गया है। एक मंत्र में, ठीक है ना, रुद्र को क्या कहा गया है? त्र्यंबक कहा गया है। उसके बाद बोला जा रहा है कि मारुत आंधी की देवता के रूप में जाने जाते थे और देवताओं में कुछ देवियाँ जैसे अदिति और उषा जो प्रभात की प्रतिरूप है, तो देवताओं में कुछ देवियाँ जैसे अदिति और उषा प्रभात के प्रतिरूप है। देवताओं की उपासना की जो मुख्य रीति होती थी स्तुति पाठ करना, मतलब मंत्र पढ़ना और यज्ञ में बलि अर्पित करना था। स्तुति पाठ पर अधिक बल दिया गया था। आगे बोला जा रहा है कि सामान्यतः प्रत्येक कबीले या फिर गोत्र का अपना अलग देवता होता था। बलि या आहुति में शाक, जौ आदि वस्तु दी जाती थी। उसके बाद है कि यज्ञाहुति के अवसर पर अनुष्ठानिक या फिर यागिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे, तो इसको याद रखिएगा। अनुष्ठानिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे कब? जब यज्ञ में आहुति दिया जाता था। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में किसका देवता बन गए? क्षुद्रों का देवता बन गए। उसके बाद देखिए पृथ्वी का देवता जैसे अग्नि, इसको क्या कहा गया है? प्रकाश का देवता, ठीक है ना। अब देखिए ऋग्वेद में 200 बार उल्लेख है। पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ देवता है घौ और पृथ्वी का यह क्या है? पुत्र है। ऋग्वेद में अग्नि को ज्ञात वेदस मतलब चर अचर का ज्ञाता, हिरण्य दंत मतलब सुनहरे दांत वाले, धूमकेतु, भुवन चक्षु और साथ ही साथ ऋतस्य गोप की संज्ञा दिया गया है। और मृत्यु लोक तथा स्वर्ग लोक के बीच विभाजक रेखा अग्नि को ही बताया गया है। उसके बाद पृथ्वी के बारे में बात करें तो सृजन की देवी, इनको जगत माता कहा गया है। बृहस्पति के बारे में तो यज्ञ की देवता, यागी कर्मकांड के लिए विशेष महत्व था इनका। और ऋग्वेद में 11 बार उल्लेख मिलता है बृहस्पति का। सोम है यह वनस्पति का देवता है। एक कालांतर में चंद्र देवता के रूप में स्थापित हो गए। और ऋग्वेद में सोम का उल्लेख है ना 120 बार हुआ है। सरस्वती है यह विद्या की देवी है, साथ ही साथ स्त्री देवी भी है। अब संपूर्ण वैदिक काल के दौरान लोगों ने किसी मंदिर का निर्माण नहीं किया, ना ही किसी प्रकार की मूर्ति पूजा किया, ठीक है। अब देखिए देवताओं के कार्य, मतलब अब हम देखेंगे अंतरिक्ष के देवता। तो देखिएगा इंद्र पुरंदर, मतलब यह युद्ध के देवता थे। ऋग्वेद का सबसे प्रमुख देवता, यह युद्ध में विजय दिलाते थे। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 स्तुति है। अंतरिक्ष का यह सर्वश्रेष्ठ देवता है, सभी देवताओं का राजा है। और मेघों को रोककर यह क्या करते हैं? जल की वर्षा कराते हैं। मारुत यह तूफान का देवता है और दैत्यों के विनाश में इंद्र की सहायक है। रुद्र है यह कौन है? यह पशुओं का देवता है। अति क्रोधित स्वभाव है इनका, मंगलकारी और अमंगलकारी दोनों रूप हैं इनके। मारुत और अश्विनी का यह क्या है न? पिता है। कौन? रुद्र। और औषधि चिकित्सा के संरक्षक है। और अथर्ववेद में
भूपति तथा नीलकंठ इनको कहा गया है। उसके बाद पर्जन्य यह वर्षा के देवता है, जल वर्षा नदी आदि की देवता है। उसके बाद देखिएगा आकाश के देवता में, ठीक है ना, तो आकाश के देवता में जो वरुण है या जल के देवता है, सत्य का प्रतीक, साथ ही साथ न्यायी इनको कहा गया है वरुण को। ऋग्वेद में 30 बार उल्लेख मिलता है और वरुण को आहुत देवता कहा जाता है, मतलब प्राणदायक। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का यह क्या है ना, करता धरता है। सूर्य है तो तेज का देवता, इनका पिता का नाम घौर है, माता का नाम आदिति है। आकाश का यह सर्वश्रेष्ठ देवता है। सूर्य को देवों के मुख तथा चर अचर की आत्मा एवं रक्षक के रूप में माना गया है। सावित्री, मित्र, पूषण विष्णु के रूप में इनका उल्लेख किया गया है। अब देखिए घौ या घोष, तो सृजन का देवता, स्वर्ग का देवता, ऋग्वैदिक देवताओं में सबसे प्राचीन है यह, ठीक है ना। घौ को यूनान में जयूस के रूप में तथा रोम में किस चीज़ के रूप में, तो जुपिटर के रूप में जाना जाता है। आर्यों ने इन्हें जगत पिता माना। अब है अश्विन, तो दुर्भाग्य एवं रोगों को दूर करने वाले देवता है और देवताओं का यह क्या है, चिकित्सक है। उषा है प्रगति एवं उत्थान की देवी है। सूर्योदय से पूर्व की रमणीय बेला की देवी है और आर्यों ने देवी के रूप में प्रतिस्थापित किया इनको। विष्णु है, विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है और आकाश के स्थिर करता है। जो सविता है यह अमृतत्व की देवता है। सविता अमृतत्व की देवता। जब सूर्य पूर्ण रूप से उदित होता है तो उसे सविता कहा जाता है। मित्र है, यह प्रकाश के देवता है। उदित होते हुए सूर्य को मित्र देवता की संज्ञा दी गई है। पूषण है, पशु प्लस वनस्पति प्लस शूद्रों का देवता है। पूषण को पूजा सूर्य की उत्पादक, पूषण की पूजा सूर्य की उत्पादक शक्ति के रूप में की जाती थी। उसके बाद अदिति, तो सार्वभौम भावना की देवी तथा आर्यों की देवी अदिति। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है उत्तर वैदिक काल में, जिसको हम अगले क्लास में